माफी मांगता हूं। सच्चाई ये है, पूरा इलाका जिस तरह से आप इलाके के जिम्मेदार लोगों के 36 बिरादरी के फैसले के साथ, उलमाओं के फैसले के साथ जिस तरह से इलाके का जनसैलाब उमड़ा था, कामा से लेकर एक एक पद पर, एक एक पेड़ पर आपके स्वागत और आपके सम्मान में इलाके का बच्चा बच्चा खड़ा था, इसलिए आप तक पहुंचने में देरी हुई। मैं सलाम करता हूं इस इलाके के तमाम उन नौजवानों को, तमाम जिम्मेदार लोगों को जो आज भी बिरादरी के फैसले का इतना बड़ा मान रखते हैं, उलमाओं के और संतों के फैसले का इतना बड़ा मान रखते हैं। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, बहुत संक्षिप्त में मैं कोशिश करूंगा मैं आप तक पहुंच पाऊं। मैंने करीब 15 साल दिल्ली की बड़ी बड़ी कंपनियों में और देश के बड़े बड़े ओहदेदार लोगों के साथ बैठना उठना मेरा रहा। इस सब में मैंने इतना जाना समझा कि अगर किसी इलाके को, किसी मुल्क को, किसी समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके नेताओं का, उसके जिम्मेदारों का ठीक होना सबसे अहम है, सबसे जरूरी है। और जब ये देखा कि यार अगर सबसे जरूरी ये है, इस इलाका, हमारा इलाका दिल्ली और गुड़गांव से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और देश में सबसे पिछड़ा हमारा इलाका है, इसकी दुख, इसकी पीड़ा मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर जब मैं रहा तो मैंने रोजाना महसूस की कि दिल्ली से इतना नजदीक लगता हुआ इलाका और वो इलाका जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है और जिनके नबी, जिनके पैगंबर उनको संदेश देकर गए कि माँ की पेट से और कब्र के गड्ढे तक आपको तालीम हासिल करनी है, आपको इल्म हासिल करना है। उस कौम और उस समाज के लोग शिक्षा में सबसे पिछड़ गए और जिसके नबी ने ये कहा अगर इल्म हासिल करना हो चाहे चीन तक जाना पड़े, आपको चीन तक जाना है, उस कौम और उस इलाके के लोग एजुकेशन में पूरे देश और पूरी दुनिया में पिछड़ गए। ये कैसे हो सकता है? जब इस पर चिंतन मनन किया, जब इस पर गौर किया तो ये पाया कि आपके जिम्मेदार, आपके नेता ठीक नहीं है। आपके नेता नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं गरीब आदमी का, किसान का बेटा पढ़ जाएगा, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे जुर्म जाति के खिलाफ संघर्ष करेगा, खड़ा होकर ऐलान करेगा। साथियों, मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। आपका बेटा जिसने आपका इतिहास पढ़ा है, आपकी विरासत को जाना समझा है, उसको पता था कि ये वो कौम, वो इलाका है जिसने आजादी के संग्राम में सारे देश से ज्यादा मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, वो इलाका, वो कौम है। मैं आपका इतिहास, अपने बाप दादाओं की कहानियां जानता था, इसलिए मुझे पता था मैं संघर्ष करूंगा, हर हाल में संघर्ष का रास्ता अपनाया। मैंने कहा इन चोरों को, इन लुटेरों को इनके सामने खड़ा होकर चुनौती देंगे, अपने लोगों के सामने जाके हाथ जोड़ेंगे, उनके पैर पकड़ेंगे, उनको समझाएंगे ये हमदर्द नहीं है आपके, ये सबसे बड़े गद्दार है इस इलाके के और इस कौम के। माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बेटों को, आपके बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ने देना चाहते क्योंकि आपके पास पढ़ने से पैसा आएगा तो हो सकता है आपके बेटे, आपके बच्चे ये ख्वाब देखें कि क्यों नहीं मैं भी इस विधायक बन सकता इस इलाके का, क्यों मैं नहीं इस इलाके का प्रधान बन सकता। आप सोच के देखें, इलाके में 2 सीटें हैं प्रधान की 2 सीटें, उनकी कोख से निकले हुए बच्चे बने प्रधान। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का न्याय है? आप बोलेंगे नहीं, आप सोचेंगे नहीं। सोचिए, हमारे और आपके भाई बहन पूरी जिंदगी जिंदाबाद कहने के लिए पैदा हुए। मैं आपका भाई आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपका बेटा आपसे वादा करके जा रहा है। आप लोगों ने जिस तरह का मान सम्मान प्यार मुझे दिया है, यकीन मानिए आपका बेटा बड़ी तादाद से, बड़े बहुमत से विधानसभा में पहुंच रहा है। लेकिन इसके साथ आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपका बेटा विधायक बनेगा। मेरे परिवार से, मेरे खानदान से कोई आदमी पूरे जीवन भर न प्रधान बनेगा न कोई दूसरा पद लेगा, पूरे जीवन भर प्रधान कोई बनेगा। मेरे इलाके
इलाके का कोई नौजवान, कोई काबिल बेटा, आपके इलाके का कोई काबिल बच्चा होगा जो ये कहेगा मुख्तार मैं इस इलाके को तुमसे बेहतर करा सकता हूँ, मैं इस इलाके की बेहतर नुमाइंदगी कर सकता हूँ, मैं उसको खुले दिल से अपनाऊंगा, मैं उसे कहूंगा आओ मेरे साथ मिलकर हम दोनों भाई मिलकर इस इलाके को चलाएंगे, इस इलाके को आगे बढ़ाएंगे। एक और मैं आपसे बात कहना चाहता हूं जो मैंने महसूस किया। साथियों, जिस जगह से हम इस लड़ाई को, जिस जगह से हम इस आंदोलन को लेकर आए हैं, यकीन मानिए लोग हंसते थे हम पर, लोग कहते थे यार दीवार से सर टकराने जैसी बात है, दीवार में सर देकर मारने वाली बात है, पहाड़ से टकरा रहे हो। मैंने कहा हम अपने इतिहास जानते हैं, पहाड़ तो क्या कितना भी बड़ी चट्टान हमारे सामने आ जाए, अगर हम हक के रास्ते पर हैं, सच के रास्ते पर हैं, तो उस पहाड़ को उड़ान के जाएंगे, उसके पहाड़ के पार जाएंगे। मैंने इस लड़ाई में जो महसूस किया, हमारे इलाके के नौजवानों के अंदर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी दहशत मैंने महसूस की प्रशासन को लेकर। और प्रशासन का डर किस लिए है? प्रशासन का डर इसलिए है कि आपका चुना हुआ आदमी, आपका चुने हुए आदमी की सह पर, आपके चुने हुए आदमी के इशारे पर आपके नौजवानों को दबोचा जाता है, कुचला जाता है। इसलिए कुचला जाता है कि आपकी जेब लूटनी है, आपके बेटों को नाजायज मुकदमों में फंसाकर, झूठे मुकदमों में फंसाकर उनकी जेब लूटी जाती है। और लूटी इसलिए जाती है कि आधा पैसा विधायक के पेट में जाता है, आधा पैसा पुलिस प्रशासन के पेट में जाता है। आपका भाई विधायक बनेगा, पुलिस वाले की किसी की हिम्मत नहीं होगी सड़क पे खड़ा होकर किसी आदमी को रोक जाए। मेरे इलाके के किसी आदमी को नाजायज कोई पुलिस वाला रोक के दिखा दे, उसकी मजाल नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। आपने पहले भी देखा, आपका भाई हमेशा आमने सामने टकराया, आमने सामने। पुलिस की, प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई। झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया, झूठा मुकदमा दर्ज किया। उनकी हिम्मत थी तो मुख्तार को गिरफ्तार करके दिखाते, उनकी हिम्मत थी तो। मेरे ऊपर 5000 की लूट का मुकदमा दर्ज कराया, आज भी पेंडिंग है, लेकिन हिम्मत नहीं है मुख्तार को अरेस्ट करके दिखा दे। आपका बेटा, आपका भाई पढ़ा लिखा है, सारे अधिकार जानता है आपके, और आपसे वादा कर रहा हूं अगले 5 साल के अंदर अंदर मुख्तार का ख्वाब है, मुख्तार का सपना है, इस इलाके से हजारों मुख्तार आपको तैयार करके दूंगा, पैदा करके दूंगा। आप भरोसा रखिए। अब से 5 साल पहले, 8 साल पहले 2015 में जब मैंने सीए क्वालिफाई किया था, तब भी मैंने यही कहा था। एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा था कि आपका सपना क्या है, आपका ख्वाब क्या है। मैंने ये कहा उस दिन भी उसको, मेरा ख्वाब ये है कि पूरी दुनिया में अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं की कहीं बात हो तो मेरे इलाके का भी नाम उसमें आना चाहिए कि उस इलाके में दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं। उस दिन से आज तक उसी ख्वाब के तामीर में और उसी ख्वाब को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए रात दिन काम कर रहा हूं। और आप भाइयों से वादा कर रहा हूं, मैंने जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, पहला उद्देश्य मेरा यह था कि पूरे जीवन भर आपका भाई इस इलाके में जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। पहला उद्देश्य मेरा ये था, क्योंकि मेरा मजहब, मेरा धर्म ये सिखाता है कि किसी से जाति धर्म के नाम पर भेदभाव मत करो, और इंसानियत भी यही सिखाती है। दुनिया के तमाम धर्म और मजहब यही सिखाते हैं कि किसी भी इंसान से जाति धर्म के नाम पर भेदभाव मत करो। यही मुख्तार के जीवन का, मुख्तार के राजनीतिक जीवन का पहला उद्देश्य है। पूरे जीवन भर मुख्तार किसी से जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, आपसे वादा करके जा रहा है। 36 बिरादरी के लोगों के साथ इंसाफ करके मुख्तार दिखाएगा। मुख्तार का भाई भी अगर गलत होगा, मुख्तार उसको इंसाफ की तराजू में तोल कर दिखाएगा और इंसाफ करके दिखाएगा। दूसरा मेरा उद्देश्य राजनीतिक जीवन में जब मैं आया, मैंने पहले दिन भी कहा, दूसरा उद्देश्य मेरा ये होगा, हर गरीब और अमीर आदमी के बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देना मुख्तार का काम है, मुख्तार की जिम्मेदारी होगा। किसी भी आदमी को
अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होगी। ये वीडियो है, सारे ऑनलाइन है, आप सब ये सब मौजूद रहेंगे। बहुत दिन की बात नहीं है, मात्र 20 दिन बाद ये रिजल्ट भी आ जाएगा। 20 दिन बाद से मेरा काम शुरू हो जाएगा। किसी भी आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे पास ले आना बच्चों को और कहना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। बहुत इलाके के तमाम जो मुद्दे हैं, इलाके की तमाम जो परेशानियां हैं, ये इलाका जिस इलाके में मैं खड़ा हूं, ये इलाका रोजगार का एक ऐसा केंद्र है जहां से इस इलाके की अर्थव्यवस्था चलती है, जहां से इस इलाके का रोजी रोटी चलती है। इस इलाके की रोजी रोटी जहां से चलती है, वहीं उस रोजी रोटी पर हर रोज डाका डाला जाता है। बारूद की पेटी पर 500 रुपए विधायक को जाते हैं, एक पेटी पर। जिस दिन आपके भाई की कलम में ताकत होगी, 5 पैसे अगर मैं किसी से बारूद की पेटी पर ले जाऊं, मुख्तार का कान पकड़ लेना। बारूद की पेटी जितने की आती है उतने की बिकेगी। रॉयल्टी के नाम पर चल रही गुंडागिर्दी, रॉयल्टी चल रही है, 50 रुपए टन की रॉयल्टी है और 65 रुपए टन लेते हो, 90 रुपए टन साथी बता रहे हैं। इसका मतलब 50 करोड़ रुपए हर साल, 50 करोड़ रुपए हर साल आपसे लूटा जाता है, आपकी जेब से। आपसे वादा कर रहा हूं, रॉयल्टी के नाम पर 1 पैसा आपसे गलत नहीं लिया जाएगा, 1 पैसा। व्यापारियों के संघ के साथ बैठकर इस इलाके की बेहतरी के लिए अच्छे से अच्छे रोड बनाने का काम आपका भाई करके दिखाएगा। बिजनेसमैन, जो आदमी बिजनेस करता है, 2 पैसे का धंधा करता है, उसके धंधे में जो आसानियां हो सकती हैं, जो आसानियां उसके लिए पैदा की जा सकती हैं, हर वो आसानी उसके लिए पैदा की जाएगी। इलाके के लोग जब पैसा कमाएंगे, इलाके के लोग के पास जब पैसा आएगा, तो ये इलाका अपने आप तरक्की करेगा, इस इलाके में अपने आप खुशहाली आएगी। इसलिए आपसे कहता हूं, ट्रक यूनियन की, मैं अभी आ ही रहा था उस बात पे, आपने याद दिला दी मुझे। ट्रक यूनियन के नाम पर ट्रक वालों की, गाड़ी वालों की, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहां पर बड़ी तादाद में गाड़ियों का काम है, ट्रक का काम है, ऐसी गुंडागर्दी चलती है यहाँ पर ट्रक यूनियन के नाम पर। उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए भी 1 पैसा आपसे वादा करके जा रहा हूँ, 1 पैसा किसी आदमी की जेब से 5 पैसे अगर चले गए, वो ये समझना मुख्तार के लिए उससे बुरा दिन कोई नहीं होगा। आप तो सीधे मुख्तार के पास आना, किसी आदमी की सिफारिश की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी साथी, कोई भी व्यक्ति मुख्तार से सीधा डायरेक्ट आप आके मिलना, उस दिन भी मुख्तार आपके लिए रात में आधी रात पर खड़ा मिलेगा। आपकी जेब की, आपके पैसे की सुरक्षा और रक्षा करना, आपके अधिकारों की रक्षा करना मुख्तार का कर्तव्य होगा, आपके भाई का, आपके बेटे का कर्तव्य होगा। टंकी के नाम पर आपके साथ जो लूट हो रही है, बिजली की टंकी के नाम पर, आप चिंता मत करो, टॉर्च का निशान आपको ऊपर वाले ने दिया है, तमाम अंधेरे मिटाने का काम करेंगे, तमाम अंधेरे। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, जिस जगह से ये आंदोलन आया है, ये मान लो अल्लाह की बड़ी मदद, खुदा की बड़ी मदद आप लोगों के साथ है। टॉर्च का निशान आपको इशारा है, आपको संदेश है, आपको मैसेज है। जितना ज्यादा टॉर्च जलाओगे, जितने ज्यादा टॉर्च के निशान को दबाओगे, उतना ही अंधेरा आपका छटता चला जाएगा, अंधेरे के बादल छटते चले जाएंगे। बिजली के नाम पर जो गुंडागिर्दी हो रही है, बिजली की टंकी के नाम पर कोई 1 पैसा बिजली की टंकी के नाम पर आपसे ले जाए, उसका गिरबान पकड़ लेंगे, उसकी गर्दन पकड़ लेंगे वहीं जाकर। और सड़कों की जो बदहाली है, सड़कों की बदहाली, आप चिंता मत करो, कोई 1 सड़क में गड्ढा नहीं मिलेगा, 1 सड़क में। मुझे 6 महीने का समय दे देना, खुद में कस्सी और फावड़ा लेके चला जाया करूं, अगर कहीं गड्ढा मिल गया तो आपका भाई।
दूसरी हाँ साथियों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करने जा रहा हूं। आप चुनाव जीतने जा रहे हो, इसमें कोई शंका शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे ठेकेदार आपके पास आएंगे, आपको डर दिखाएंगे कि फला जीत जाएगा, फला हार जाएगा। उनसे कहना, जब 90% लोग हमारे साथ हैं, हम कैसे हार सकते हैं? आप ये बता दो, गणित बता दो हमें। बीजेपी का डर दिखाएगा, कोई कांग्रेस का डर दिखाएगा, कोई किसी चीज का डर दिखाएगा। उनसे कहना, उस छोर से लेकर इस छोर तक, उस छोर से लेकर इस छोर तक 90% लोग आपके साथ हैं। नौगैयाओं के चौधरी मजीद बैठे हैं, नौगैयाओं के लोग 95% आपको वोट दे रहे हैं। सिंगारियाओं में 95% से 98% लोग आपको वोट दे रहे हैं। डेमरोतो में 100 के 100% लोग हाजी गनी मौजूद हैं। धौले 10 गांवों ने एक मोहर लगाने का आपके हक में फैसला कर लिया, एक मोहर। किसी भी सूरत में निश्चिंत हो जाइए, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सिर्फ काम इतना करना है। और दूल्हों ने आपका जोश, आपका जुनून, जज्बा जो दिखा रहा है। और पहाटन की बात बता दूं, पहाटन की और दूलोतन की होड़े कौन ज्यादा वोट देगा मुख्तार में। और सुनो मेरी बात सुनो भाई, मुझे ज्यादा बताओ मत, मैं अपना आप कहूँगा, देखो सिखाओ मत। मैं इनको आदमी हूँ, मैं तुम्हारी कम बात मानूंगा, इनकी ज्यादा मानूंगा। भाई हाथ उठा के बताओ कौन। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, सारे लोग अपने मोबाइल की टॉर्च जला ले, सारे लोग मोबाइल की टॉर्च जला ले, सारे लोग अपने अपने मोबाइलों की टॉर्च जला ले, सारे लोग। मुख्तार भाई, मुख्तार भाई, मुख्तार भाई, हमारा नेता कैसा हो? सारे लोग टॉर्च जला के ऊपर रखे, टॉर्च जला के रखे ऊपर, सारे लोग, सारे लोग।